हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell, and after that I will discuss electric field intensity due to a uniformly charged solid sphere. So these are similar kinds of derivations, and we will calculate this electric field intensity using Gauss theorem. कल आपको Gauss theorem करवाई थी. What is Gauss theorem? आज फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ. According to Gauss theorem, the total flux which is equal to phi E is equal to integration E dot ds, and it is equal to q divided by epsilon naught. Why epsilon naught? Because we are doing our maximum work in free space, so we are using permittivity of free space, but in any other medium it will be replaced by epsilon m, which is permittivity of the given medium. So ऐसे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो थ्योरम ने हमें डिस्क्राइब किया था. इट इज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज चार्ज कंटेन्ड बाय दैट एरिया एंड फ्लक्स इज अगेन फॉर दैट सिमिलर सेम एरिया. So electric flux for any given area is equal to q by epsilon naught, as electric flux is equal to integration E dot ds. So we will use this to calculate electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell. So first of all, consider this is a spherical shell, और इसको थोड़ा छोटा हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें तीनों केस डिस्कस करने हैं अपने स्पेस को यूज करते. दिस इज अ spherical shell and I have to calculate electric field intensity at 3 points. This is a uniformly charged spherical shell with radius r, and charge is uniformly distributed over its surface, and it contained charge q. We will now calculate electric field intensity. First, EFI outside the shell. Electric field intensity outside the shell at a point. We will assume any point P, Q, R, S, T, जो भी आप नाम इसका रखना चाहो. तो P, X, Y जो भी आपको अच्छा लगे वो आप नाम रख सकते हैं. सो यहाँ पे एक पॉइंट हमने P एज्यूम किया, और अब आपको पता है कि अगर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करने वाले हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, E डॉट डी एस मीन्स वी नीड ए स्मॉल सरफेस एरिया. सो इसके लिए हम इस पॉइंट के लिए एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे इसके अराउंड ऐसे बिल्कुल. दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. जहाँ पे हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं उस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस. हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया और इसके ऊपर स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया. This is small surface area ds. ठीक है, ठीक है. आउटसाइड द स्फेरिकल शेल ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं. अब क्योंकि ये जो इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, इस शेल से, जो हर पॉइंट इस सरफेस पे लाई करेगा वो इक्वी डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द शेल. तो इक्वी डिस्टेंस रहेगा. तो अब क्योंकि ये जो चार्ज था ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस थी. तो यहाँ पर भी उसका इफेक्ट कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे फील्ड क्या रहेगा, सेम. अगर आप ये कोई भी, अगर ये बोर्ड जो है आपका मान लीजिएगा चार्ज है और इस इक्वी डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट अज्यूम करता हूँ तो वहाँ पे हमारा फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो वहाँ पर भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एंड एज all of us knows that area vector n cap is always normal to the surface. So when I will apply Gauss theorem to this small surface area ds, तो डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले सॉल्व करनी होती है. E ds cos theta is equal to q by epsilon naught. E ds cos theta is equal to q by epsilon naught. What is the value of theta? ये दोनों देखिएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज एरिया वेक्टर. बोथ आर हैविंग सेम डायरेक्शन. अगर सेम डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0. थीटा 0 है तो कोस 0 कितना होगा, 1. एज थीटा इज इक्वल टू 0, सो कोस 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज इट इज इक्वल टू E
ds which is equal to q by epsilon naught. इसको बाहर रखेंगे, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s मीन्स टोटल सरफेस एरिया. सो सपोज दिस पॉइंट जो भी हमने अज्यूम किया था PT, वो पॉइंट जो है वो यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस था. तो ये जो सरफेस एरिया होगा ये कितना होगा, ये जो इमेजिनरी सरफेस हमने ड्रॉ किया था गोजियन सरफेस जिसको बोल रहे थे, ये यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर. इट इज फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ ए सफियर. सफियर का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर. सो यहाँ पे हम e को बाहर रखेंगे और ds का e एज ए कॉन्स्टेंट. सो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई r स्क्वायर बोथ साइड रह जाए, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. अब इसी रिजल्ट में अगर मैं इसको यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सफियर करूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सफियर करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आउटसाइड हम कोई पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं किसी स्फेरिकल शेल से जिसके ऊपर कोई भी चार्ज है, सो आइदर इट इज होलो और इट इज सॉलिड, इट डज नॉट इफेक्ट द रिजल्ट. ये रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि बाहर हमारे लिए वो सफियर जो है उसकी स्फेरिकल सिमेट्री है और उसके ऊपर चार्ज सेम होना चाहिए. अगर सॉलिड सफियर पे क्यू चार्ज है और एक स्फेरिकल शेल पे क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के लिए आउटसाइड द शेल सेम रहेगी. तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हो तो आपको दिखाई पड़ता है कि लिखा हुआ मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सॉलिड सफियर इज सिमिलर टू ए स्फेरिकल शेल. तो स्फेरिकल शेल के सिमिलर आप बिल्कुल सेम डेरिवेशन को फॉलो कर सकते हो. इसके अंदर आप देख सकते हो कि E विल बी इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. लेकिन इस केस को छोड़ के बाकी जो केसेस होंगे उसमें हम अलग से डिस्कस करेंगे. तो अगर अगले रिजल्ट में मैं कह रहा हूँ कि सॉलिड सफियर के लिए हम कर रहे हैं, तो सॉलिड सफियर के लिए अपने पास आउटसाइड द सॉलिड सफियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल यही रहेगी, सेम टू सेम. ठीक है. अब अगर मैं बात करूँ दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज EFI on the surface of the spherical shell. अब सरफेस के ऊपर जब आप जाओगे, ये बाहर है पॉइंट, सरफेस के ऊपर जाओगे तो स्मॉल r है वो किसके इक्वल होगा, ऑन द सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. सो E विल बी इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर. ठीक है. अब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से. सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया. सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया. एरिया कितना है इस सफियर का, अंदर वाले सफियर का एरिया है 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि इस बाहर वाले सफियर पे चार्ज नहीं है. ठीक है ना. चार्ज कहाँ पे है, इनर सफियर जो मेन शेल है आपकी उसके ऊपर है, तो इसका चार्ज एरिया है 4 पाई R स्क्वायर. सो क्या विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर. अगर क्या की वैल्यू यहाँ हम रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है E इज इक्वल टू, क्या की वैल्यू रखेंगे सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. कैंसल आउट 4 पाई. सो E विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन. ठीक है. ये आ जाता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the surface of the spherical shell. ठीक है. ये भी this is equation first, second and third. All these are electric field intensity. This is outside the shell, this is on the surface, this is again on the surface. अब हम अगर बात करते हैं inside, so inside the spherical shell it is hollow. Spherical shell mean hollow sphere. होलो सफियर है, अंदर से खाली है. तो आपको बताया गया था कि इनसाइड है होलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी. सो अगर इनसाइड है होलो स्फेरिकल शेल हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी. ठीक है. आगे देखते हैं हम सॉलिड सफियर की